हाल ही में देश के दो अहम राज्य जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव संपन्न हुए और अब सभी राजनीतिक पार्टियां दिल्ली के विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग चुकी हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों ने आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दी है। इसी बीच महरौली जिले की रहने वाली महिला मोर्चा की पूर्व महामंत्री संध्या सिंघल भी महरौली जिले में लगातार एक कदम आगे फाउंडेशन के माध्यम से जनता के हितों में काम कर रही हैं। आपको बताते चले कि संध्या सिंघल 1979 से 98 तक ABVP आगरा की सक्रिय सदस्य रही हैं। 2017 में अभी एक कदम आगे फाउंडेशन की अध्यक्षा है और 2021 से 2023 तक संध्या सिंघल महरौली जिले में महिला मोर्चा की महामंत्री रही हैं। 2021 से अभी तक एकल श्रीहरि महिला समिति एकल फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं। वहीं संध्या सिंघल 2022 से अभी तक वनवासी रक्षा फाउंडेशन की महरौली जिला महिला संयोजक हैं और 2024 से अभी तक संध्या सिंघल सेवा शिक्षा सह प्रमुख दक्षिण विभाग विद्या भारती दिल्ली प्रांत हैं। कई पदों पर रहने के बाद अब संध्या सिंघल ने चुनाव लड़ने के बारे में सोचा है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि संध्या के माध्यम से मैंने क्षेत्र में काफी काम कराए हैं, लेकिन अब मैं जनता के बीच में पूरी तरह से रहना चाहती हूँ। संध्या सिंघल ने कहा कि अगर पार्टी मुझे एक मौका देती है तो महरौली की जनता मेरा पूरा समर्थन करेगी, क्योंकि मुझे क्षेत्र की समस्याओं के बारे में पूरी जानकारी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा महरौली विधायक और निगम पार्षद चुनाव के समस्या तो जनता से वोट लेकर चले गए, लेकिन अभी तक कोई काम क्षेत्र में नहीं किया। उन्होंने दिल्ली सरकार पर कई आरोप लगाते हुए दिल्ली में अब की बार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और जीत कर भी आएगी, ये दावा किया है। और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं रिपोर्ट। जी, मैं एक कदम आगे मेरा फाउंडेशन है जिसके तहत हम 7 सालों से लगातार काम कर रहे हैं। लगातार मीन्स लगातार, क्योंकि हमारी NGO पर्यावरण के लिए काम करती है। जब महरौली में देखा कि सब जगह इतनी गंदगी है तो हम लोगों ने सोचा कि इसको एक अच्छा सा एक मोदी जी से प्रेरित होके, क्योंकि मोदी जी ने सबसे पहले जब प्रधानमंत्री बने तो यही भाषण दिया था लाल किले की प्राचीर से स्वच्छता का, तो वो हम लोगों के मन में कहीं ना कहीं कौंध रहा था। तो उसको लेके हम लोगों ने एक स्वच्छता अभियान चलाया और उस स्वच्छता अभियान को हमने लगातार आज तक चलाते आ रहे हैं। और उसके तहत हमने लगभग 1 किलोमीटर के एरिया जो महरौली का वार्ड नंबर 1, 7 और 8 को कनेक्ट करता है, वो पूरा हमने पार्क में बदला, जो कि 25 साल पुराना कूड़े का ढेर था, जिसमें कि हमारे को काफ़ी लोगों ने, जैसे कि तमाम सारे लोगों ने कवर किया और उसको पेपर में भी निकाला और हम लोगों को सामाजिक रूप से उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा मिली। लोगों ने देखा कि ये तो एक बहुत बड़ा बदलाव है, जो कि वो सोचते थे कि ये तो कभी महरौली में संभव ही नहीं था। तो इस तरह का एक उन लोगों के लिए से कहा जाता है कि असंभव कार्य को हम लोगों ने किया और उसको लगातार हम लोग अभी तक अपने एक कदम फाउंडेशन के माध्यम से मेंटेन कर रहे हैं, प्लांटेशन करते हैं, लगातार उसकी मेंटेनेंस चल रही है। संगठन के माध्यम से आप काम कर रही हैं, संघ से भी जुड़ी हुई हैं, संघ के माध्यम से भी काम कर रहे हैं। सुनने में यह आ रहा है कि अब राजनीति में उतरने का इरादा है आपका, तो क्या कुछ मोटो है राजनीति में आने का, क्या कुछ कमियां हैं? देखिए, मुझे लगता है कि राजनीतिक भी एक सामाजिक संस्था ही है। उसको नाम राजनीति दिया गया क्योंकि वो अलग तरह का काम भी होता है, उसमें कुछ दायित्व भी होते हैं जो कि हमारे सरकार से, उसमें सरकार की लिप्तता होती है। तो राजनीति भी एक इस तरह का सामाजिक काम है, तो उसको देखते हुए सामाजिक जो काम कर रहा है, तो मेरे जो बड़े हैं, अपने जानने वाले हैं, संगठन के लोग हैं, उन्होंने कहा कि आपको इस क्षेत्र में जाना चाहिए, जिससे कि हम जो काम यहाँ पर हम देखते हैं कुछ काम हमारे रुक रहे हैं, हो नहीं पाते, तो उसके माध्यम से हमारे काम और अच्छी तरह होते जाएं, क्योंकि जब सरकार अपनी है तो हम उस काम को और अच्छे से कर सकते हैं। हमारे अभी 2 हाथ है तो हमारे 4 हाथ और हो जाते हैं काम करने के लिए। तो इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। मेरा अपना यहाँ पर ये अपना सेवा शिक्षा के माध्यम से दक्षिण विभाग की मैं सह प्रमुख भी हूँ, जिसमें कि हमारे लगभग 40 संस्कार केंद्र चल रहे हैं स्कूलों में। तो उनके माध्यम से जितने भी हमारे इस तरह के संस्कार केंद्र हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके अभिभावकों से भी मेरा अपना लगातार संपर्क है। उसमें भी हम लोग इस तरह के संस्कार के माध्यम, स्वच्छता, योग, इन सब का कार्यक्रम चलाते आ रहे हैं। आपने कहा क्षेत्र में काफ़ी ऐसे पेंडिंग काम हैं जो पेंडिंग ही पड़े हुए हैं, तो ऐसे कौन कौन से काम हैं? क्योंकि मौजूदा सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है, बड़ी बड़ी बातें कर रही है, दिल्ली मॉडल की बात विदेशों में हो रही है, जिसको लेकर उनका ये कहना है कि हम पंजाब भी जीत चुके हैं
और अब आने वाले वक्त में वो कई जगह पैर पसार रहे हैं। अगर देखा जाए तो हरियाणा में उन्होंने पैर पसारे थे, लेकिन उनकी जमानत जब्त हो गई। क्या मानते हैं? देखिए, जो दूसरी पार्टी है ना, वो तो किस मुद्दे पे आई थी बनके, उन्होंने जो मुद्दा लिया था बड़ा घिनौना था, उनको नहीं, मगर जनता को नहीं पता था कि निर्भया कांड के माध्यम से वो आज एक राजनीति का एक अहम हिस्सा बनना चाहेंगे। ये उन्होंने लोगों को ठगा, दिल्ली की जनता को गुमराह किया, हर लेवल पे उन्होंने गुमराह किया। उन्होंने कहा हम ये देंगे, वो देंगे, वाईफाई फ्री देंगे, हम बिल्कुल एकदम पेरिस बना देंगे इंडिया, दिल्ली को। इस तरह के कार्य जो उन्होंने प्रलोभन दिया जनता को, और प्रलोभन में आकर जनता उसमें फंस गई। मगर अब दिल्ली की जनता हर लेवल पर त्रस्त है, चाहे वो कितने, उन्होंने शराब का घोटाला इतना बड़ा किया, उन्होंने इतना बड़ा माफिया चलाया कि जिसमें कई सारे और जगह के लोग भी, अलग अलग स्टेट के लोग भी फंसे हुए उन्हीं के माध्यम से, चाहे वो कर्नाटक की कौन सी वो मैडम है वो भी फंसी हुई है। तो इस तरह से उन्होंने, और बड़ी सफाई से, क्योंकि अरविंद केजरीवाल रेवेन्यू डिपार्टमेंट में खुद रहे हैं, तो उन्होंने पैसे को किस तरह से ठिकाने लगाना है, पैसे को किस लेवल से इस तरह से रखना है, बिल्कुल सफाई से। मतलब वो तो एक डकैत है, इतनी वो चोर नहीं कहूँगी मैं, उनको डकैत कहूँगी कि उन्होंने पैसे का इस तरह से सफाया किया। और जब कोविड के टाइम पे जनता त्राही त्राही कर रही थी, लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, तब केजरीवाल जी अपने उस शीश महल का नक्शा पास करवा के, नक्शे की समीक्षा करके उसमें ग्रेनाइट और क्या क्या चीज़ें लगवा रहे थे, स्विमिंग पूल की उसकी डिज़ाइन तैयार कर रहे थे। तो आप सोच सकते हैं कि जो इतना संवेदनहीन मुख्यमंत्री, जिसने हर लेवल पे दिल्ली की जनता को ठगा, उसको अपने हाल में मरता छोड़ दिया, तब अगर मोदी जी ने उसका स्टेप लिया कि सारे स्टेट्स को फ्री ऑक्सीजन देने का जो निर्णय लिया गया उस समय, तो आज हम सब सांस ले पा रहे हैं। नहीं तो यहाँ पर इतनी कैजुअलिटी होती। एक भी उन्होंने इस तरह का अपना मेडिकल सेंटर नहीं बनाया। अमित शाह जी ने यहीं पर अपना छतरपुर के आगे मांडी में एक इतना बड़ा सेंटर बनाया था। संघ के लोगों ने जाके कितना डोर टू डोर काम किया उन्होंने, मगर एक भी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता कोविड के टाइम पे दिखाई नहीं दिया कि कहां है वो। मैडम, जब आरोप लगे तो उनके 2 मंत्री और 1 सांसद जेल गए, लेकिन जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बारी आई जेल जाने की, और वो जेल भी गए, तो लगातार वो कहते रहे जनता से कि भाई हम जेल से सरकार चलाएंगे। लेकिन जब जेल से सरकार चलाई लेकिन बाहर निकले तो उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। क्या मानते हैं? नई मुख्यमंत्री बना दी, आतिशी महिला मुख्यमंत्री बनाई, क्या मानते हैं इसको आप? देखिए, उन्होंने ऐसे ही इस्तीफा नहीं दिया है। वो चाहते तो निकलने के बाद भी मुख्यमंत्री बने थे, क्योंकि उनकी जो लालच है उनका कम नहीं हो रहा, क्योंकि उन्होंने शीश महल उनका कैसे छूट जाता, उनको तो उसमें रहना था। उन्होंने पहले इसलिए इस्तीफा नहीं दिया कि उनको पता था कि मैं किसी न किसी तरह से सब चीज़ों को मैनेज कर लूंगा और मैं बिल्कुल बरी होकर बाहर आ जाऊंगा। जिस तरह लोकसभा के चुनाव में बीच में थोड़े दिन के लिए आए भी थे, तो उन्होंने क्या क्या बोला था कि मुझे फंसाया जा रहा है, मुझे यही उन्होंने भी हरियाणा में भी इस तरह बोला कि अगर चाहते हैं कि मैं ईमानदार हूं तो मेरे जिताना। मगर हरियाणा की जनता ने भी उन्हें जवाब दे दिया कि तुम निकृष्ट और बेईमान हो, तुम सारी तुम्हारी आम आदमी पार्टी की सारी सत्ता वाले लोग बहुत बेईमान है, हर लेवल पर करप्शन है उनका। और ये उन्होंने जो छूटे ना, वो उनको संवैधानिक तरीके से उन्होंने, उनको जो हमारे माननीय न्यायाधीश हैं, उन्होंने उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए कि आप इस तरह से अपने उसमें नहीं जा सकते, अपने कार्यालय पे नहीं जा सकते, इस तरह से आप कोई डिसीजन नहीं दे सकते, कुछ मीडिया में बोल नहीं सकते। चारों तरफ से वो बंद गए। तब उन्होंने जाके, और फिर उन्होंने देखा कि आने वाले टाइम में चुनाव आ रहे हैं, तो मैं इस तरह से इस्तीफा देके लोगों की सिंपैथी गेन करूंगा। जनता को लुभाने का काम अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या मानती है, हरियाणा में जो जमानत जब्त हुई है उनकी 90 सीटों पर, क्या मानते हैं इसकी कमी क्या है? करप्शन? कमी करप्शन आरोप नहीं, जनता उनको पूरी तरह जान गई है, क्योंकि दिल्ली हरियाणा कोई अलग नहीं है, बहुत जुड़ा हुआ है साथ में। हरियाणा की जनता ने जवाब दिया है कि ये ना समझो कि जनता बेवकूफ है, जनता समझदार है और समय आने पर उसका जवाब देगी। और यही होगा दिल्ली में भी कि समय आने पर इसका बहुत अच्छा सा जवाब दिया जाए। कितना भी वो इस समय अपनी चाल चले कि अब सारे के सारे विधायक सड़कों पर निकाल दिए कि जब देखिए गड्ढे, अरे गड्ढे मुक्त क्यों करना, आपने आज तक सड़कें क्यों नहीं बनवाई? आपने 10 साल हो गया, एक भी काली सड़क दिल्ली में नहीं दिखाई देती कि एक भी जगह सड़क बन रही हो। G20 के टाइम पे जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा सेंट्रल से जो फंड आया, उसको इन्होंने दिखाने के लिए सड़कें थोड़ी बहुत जहां पर VIPs आने वाले थे वहां पर बनाया। अदरवाइज उन्होंने कुछ, उसमें भी इन लोगों ने घोटाला करके अपने अपने उनके निगम पार्षद, उनके MLAs ने अपना पूरा सेटिंग कर ली उसमें भी। क्षेत्रीय विधायक और क्षेत्रीय निगम पार्षद का क्या कुछ रिस्पॉन्स है क्षेत्र? अरे आप क्या बात करें, क्षेत्रीय रेस्पॉन्स नजर ही नहीं आते हैं।
जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो तो लापता हैं। उनके ऊपर तो मुझे बोलना नहीं चाहिए आपके कैमरे के माध्यम से, फेसबुक और ट्विटर सब जगह चलता है। वो तो उनकी संलिप्तता तो किसी और जगह है, वो जनता को क्या देखेंगे, वो अपने पर्सनल मैटर से नहीं उभर पा रहे। तो उनका तो नरेश यादव जी, जो कि कहा जाता है कि भाई ये बड़ा वायदा करके आए थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ भी नहीं किया। जनता चाहती है कि भाई कहाँ है नरेश यादव जी। कई जगह तो पोस्टर भी लगे कि नरेश यादव लापता है। यहाँ के विधायक, महरौली विधानसभा के विधायक लापता है। यहाँ पर पानी की लगातार इतनी गंदगी, एक हर दूसरे घर में टाइफाइड बच्चों को हुआ पड़ा है। अभी डेंगू को लेके जब बीजेपी हमारी एमसीडी में थी तभी कहते थे कि डेंगू पे बार हमने किया। आज देखिए डेंगू से मरने वालों की तादाद उस समय से कितनी ज़्यादा हुई। कहीं भी फॉगिंग नहीं होती, कहीं भी दवाइयाँ नहीं पड़ रही, नालियाँ ओवरफ्लो कर रही हैं। नरेश यादव जी को पता ही नहीं कितने जगह सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं। लोग पर्सनल खर्चा दे दे के अपना सोसाइटी वाले अपने सीवर खुलवा रहे हैं। ये स्थिति है, ना पानी की सुविधा है, ना सड़कों की सुविधा है, ना ही क्या कहते हैं सीवरों की सिस्टमेटिक। उन्होंने पूरी दिल्ली यहाँ पर खुदवा तो सब दी दिल्ली, मगर उसमें कौन सा सीवर कहाँ कनेक्ट हुआ किसी को नहीं पता। वही सिस्टम लगातार अभी बना। मैडम एक सवाल और मेरा रहेगा, नई निर्वाचित मुख्यमंत्री बनी हैं आतिश जी, उन्होंने भी ऐलान किया है कि हम सड़कों पे दौड़ेंगे और सड़कें ठीक कराएंगे, गड्ढे ठीक कराएंगे। क्या मानते हैं आप, दौड़ रही हैं सड़कों पे? वो देखिए, वो अगर मेरी गारंटी है कि वो सड़कों पे एक बार चाहे गड्ढे भरवाने के बाद दौड़ के तो दिखा दें ना। वो 4 बार गिरे उसी दौड़ में। वो 100 मीटर के एरिया में 4 बार गिरेंगे, क्योंकि गड्ढे भरना और एक सड़क बनवाना बहुत फर्क है। क्योंकि वो इस टेक्निकलिटी को जानते ही नहीं है। किसी भी चीज़ का आप गड्ढा भरेंगे तो उसके एजेस ऊपर नीचे होंगे, उससे लोग 50 लोग गिरेंगे। बड़े बूढ़े बहुत गिरते हैं, उनको नहीं पता। और गड्ढा भरना कितना सा काम है, थोड़े थोड़े गड्ढे भर दिए दिखा दिया। और सड़कें बनाना एक प्रॉपर उसका एस्टिमेशन होता है, प्रॉपर तरीके से बनती है। वो क्यों नहीं बनवाते? क्यों फंड इस बार पहली बार दिल्ली घाटे में है। क्यों घाटे में है? क्या मानते हैं कि अगर पार्टी आपको मौका देती है तो महरौली विधानसभा के लिए क्या कुछ विशेष मुद्दे हैं आपके जिन पर आप गहनता से काम करेंगे? देखिए, महरौली अगर मुझे पार्टी जिम्मेदारी देती है तो मैं तो आपके माध्यम से पार्टी को पूर्ण विश्वास भी दिलाना चाहती हूँ कि मैंने ज़मीनी स्तर पर काम कर रही हूँ और करती रही हूँ और कर रही थी पहले भी। तो मुद्दे विशेषकर ये हैं, पानी का मुद्दा। पानी इतना गंदा आता है कि लोग पी नहीं पाते। 6-6 दिन में एक बार पानी आता है। सीवर की लाइन प्रॉपर नहीं है, सीवर ओवरफ्लो करता है सब जगह सीवर। क्योंकि महरौली विधानसभा में जहां आप बैठे हैं, महरौली ये पुराना शहर है। पुराने शहर की नालियां आज तक नहीं बनी है, ना ही उनके सीवर कनेक्ट हुए हैं कहीं से। बारिश के टाइम में आज हमने सबने देखा था कहाँ तक लोगों के कंधों तक पानी भरा हुआ था सोसाइटीज़ में। सबके पानी उसमें पीने के पानी के जगह गंदा पानी मिला। तो वो सीवर की मेन समस्या है। और जहां पर की सड़कें, जो हमारी सड़कें हैं, वो आज तक बनी ही नहीं है। 15 साल के इतिहास में आज तक वो काली हुई ही नहीं। तो वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सफाई का बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, मेरा अपना एक बहुत ही पर्सनल एक अपना जो मेरे दिल को छूता है वो सफाई है। अगर स्वच्छता है तो हम स्वास्थ्य है। स्वच्छता होगा तभी हम स्वास्थ्य के ऊपर काम कर पाएंगे, और वही हमारी स्वास्थ्य होगा तो हम सुरक्षित भी हैं। तो इस तरह से मेरा मुद्दा यही रहेगा कि हम इन चीज़ों पे काम करें आगे आने वाले टाइम में। और जितनी भी योजनाएं हैं मोदी जी के द्वारा चलाई गई, क्योंकि इन्होंने जो आयुष्मान योजना थी उसको तहस नहस कर दिया। लोगों के ना तो पेंशन कार्ड बन रहे, ना राशन कार्ड बन रहे, उनके ऊपर भी काम करना। इन्होंने केजरीवाल जी ने 5 साल से राशन कार्ड पे राशन ना देने का काम किया है। वो अभी तक राशन दिया ही नहीं है। मोदी जी ने जो कोविड के टाइम पे डबल राशन की स्कीम चलाई, उससे लोगों को राशन मिला। इन्होंने कोई भी नया राशन कार्ड पे राशन देना बंद कर दिया है। वृद्ध पेंशन नहीं बन रही। इस तरह के मुद्दों को हम लेकर आ गए। अंतिम सवाल, पार्टी मौका देती है, क्षेत्र में आप उतरते हैं, जिन मुद्दों को लेकर आप उतर रहे हैं, क्या लगता है जनता का कितना समर्थन मिलने वाला है आपको? देखिए, जनता तो लगातार हम कनेक्ट रहते हैं तमाम सारे जो हमारी संस्थाएं चल रही हैं उनके माध्यम से भी, और लगातार जो हम अपनी झुग्गी बस्तियों में हैं, चाहे अपने जहाँ क्लस्टर्स हैं हमारे, उसमें हम जाते ही रहते हैं। और वहाँ की समस्या जो बस यही है कि पार्टी अगर मौका देगी तो उन पे जो पार्टी का जिस तरह से उनके निर्देश होंगे उस पर काम करना, और सामाजिक रूप से जो हम देख रहे हैं, क्योंकि हम ज़मीनी से उन चीज़ों को देख रहे हैं, उन पर हम जरूर काम करेंगे। ऐसा मेरा अपना मानना है। एक लास्ट सवाल, क्या लगता है तमाम करप्शन के आरोप पार्टी पे लगे और पार्टी में जो माहौल क्रिएट किया, नए मुख्यमंत्री बने, नए मुख्यमंत्री के जो नए वादे हैं
क्या लगता है इस बार का जो चुनाव होगा विधानसभा का, कितना पेचीदा चुनाव होने वाला है? क्या लगता है जनता किसको चुनने वाली है इस बार? देखिए, मेरे को तो लगता है पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का एक स्लोगन है, जो कहा सो किया वह भाजपा। क्योंकि जो कहते हैं वो करते हैं। और मोदी जी की जो गारंटी है वो पूरी होने की गारंटी है, किसी भी काम को पूरा करना। क्योंकि उनसे ही हम सभी प्रभावित हैं, वही हमारे सबके मार्गदर्शक हैं। तो उनकी विचारधाराओं पर चलते हुए कि जो पार्टी का निर्देश हो, जो पार्टी जो योजना बना के लाए, उसको जमीनी स्तर तक पूर्णता निभाना, उसको करना, ये हमारा रहेगा।